A smooth sphere of radius r is made to translate in a straight line with a constant acceleration a. A particle kept on the top of the sphere is released from there at zero velocity with respect to the sphere. Find the speed of the particle with respect to the sphere as a function of angle theta. Its writes. एक स्फेयर इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक m मास रखा है। ये स्फीयर सपोज लेफ्ट टू राइट a एक्सेलरेशन से मूव करता है। जब a एक्सेलरेशन से ये स्फीयर मूव करेगा तो इस पर एक सूडो फोर्स ma एक्ट करेगा। सपोज ये यहाँ से थीटा डिग्री टर्न करके किसी एक पॉइंट, ये अगर एक पॉइंट a है, ये b पर पहुँच जाता है। b पर इसकी स्पीड सपोज v, ये थीटा डिग्री टर्न किया, दिस इज o, दिस इज थीटा। इस पर एक फोर्स ma और इसका वेट डाउनवर्ड। B से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जो OA को B1 पर क्रॉस करती है। AB1 अगर इसकी रेडियस इज r, तो AB1 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू OA माइनस OB1 r माइनस r कोस थीटा r1 माइनस कोस थीटा। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है इसका, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट that is equal to b1 and this is r sin theta. वर्क डन बाय सूडो फोर्स, सपोज दैट इज, अगर हम P से डिनोट करें WP, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स MA इंटू B1 MA इंटू R sin theta is equal to MAR sin theta. Work done by gravitational force WG, force mg और displacement is h vertical direction में, and h is r1 minus cos theta. Total work done will convert into kinetic energy at point B. So WP plus WG will be equal kinetic energy at B half mv square. MAR sin theta plus
mgr 1 minus cos theta is equal to half mv स्क्वायर। m से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा ए आर साइन थीटा प्लस जी आर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। आर कॉमन ए साइन थीटा प्लस जी 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r ए साइन थीटा प्लस जी माइनस जी कोस थीटा। तो v वेलोसिटी होगी 2r ए साइन थीटा प्लस जी माइनस जी कोस थीटा इक्वल टू द पावर 1/2।